हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। निम्न में से कौन सा नामांकित भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि जो हमें ए, बी, सी और डी दे रखा है, ये इनमें से कौन सा नामांकित भाग जो होता है वो श्वसन को नियंत्रित करता है? तो विकल्प ए, विकल्प बी है बी, विकल्प सी है सी और विकल्प डी है डी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मानव मस्तिष्क। यहाँ पे लिखेंगे मानव मस्तिष्क। अब ये जो मानव मस्तिष्क होता है, इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, फिर आता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो नामांकित भाग है उनका हम यहाँ पे नामांकित करेंगे उनको। तो यहाँ पे जो हमारा भाग ए दे रखा है वो है अनुमस्तिष्क, वो है अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये किसका भाग होता है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ये होगा पश्चिम मस्तिष्क का भाग। बी जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो है यहाँ पे प्रमस्तिष्क, वो है यहाँ पे प्रमस्तिष्क। और ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये अग्र मस्तिष्क जो है उसका हिस्सा होता है। उसके बाद अगर सी देखें तो आता है मेड्यूला, सी आता है मेड्यूला। तो यहाँ पे ये जो मेड्यूला होता है ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और जो आखिरी यहाँ पे डी है वो है कार्पस कैलोसम, वो है कार्पस कैलोसम। और ये जो कार्पस कैलोसम होता है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, ये भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो श्वासन है उसको यहाँ पे कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पश्चिम मस्तिष्क है, जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, उसका हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो मेड्यूला होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है या फिर ये पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है। और इसमें कई केंद्र होते हैं, इसमें कई केंद्र जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कई केंद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कई केंद्र पाए जाते हैं वो यहाँ पे क्या काम करते हैं? तो यहाँ पे वो श्वासन, यहाँ पे वो श्वासन का नियंत्रण करते हैं। श्वासन के अलावा हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हृदय से संबंधित या हृदय संबंधी सजगता जो होती है, हृदय संबंधी सजगता, और हमारा जो पाचक रसों की जो स्रोत होते हैं, पाचक रसों के जो स्रोत होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है, उनको ये नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो मेड्यूला होता है वो हमारे श्वासन, हृदय और पाचक रसों के स्रोत को नियंत्रित करता है। तो हमसे यहाँ पे प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सा नामांकित भाग जो है वो श्वासन को नियंत्रित करता है? तो वो हमारा जो सी भाग है जिसको हम लोग बोलेंगे मेड्यूला, वो हमारे श्वासन को नियंत्रित करता है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।